सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हामिद मीर के मुताबिक ये 9 मई की रात थी। रात 12 बजे के बाद कई भारतीय टीवी चैनल ने यह ब्रेकिंग न्यूज़ नशर करना शुरू कर दी कि भारतीय फ़ौज ने आज़ाद कश्मीर पर कब्जा कर लिया है। फिर ये मामला आज़ाद कश्मीर से बढ़ा और भारतीय टीवी चैनल ने कराची और लाहौर को भी फतह कर लिया। रात 1:30 बजे के बाद मुझे कुछ भारतीय सहाफ़ियों ने फ़ोन करने शुरू किए। मैंने इन फ़ोन कॉलों को नज़रअंदाज किया। फिर एक सीनियर भारतीय सहाफ़ी का व्हाट्सएप पर मैसेज आया। ये खातून सहाफ़ी इंडिया टुडे से वाबस्ता है। इनका ताल्लुक़ मेरा कॉलम निगार का है। कई साल से इनके जरीदे के लिए कॉलम लिख रहा हूँ, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल एडिटर होने के नाते मेरी तहरीर को सेंसर करती हैं और ना ही इसका मफहूम तब्दील करने की कोशिश करती हैं। उन्होंने सिर्फ ये पूछा कि आप खैरियत से हैं। मैंने बताया कि बिल्कुल खैरियत से हूँ, मुझे समझ आ चुकी थी। जी न्यूज़ समेत कई भारतीय टीवी चैनल कराची और लाहौर समेत पाकिस्तान के 5 शहरों को दुनिया के नक्शे से मिटा चुके थे। इस्लामाबाद पर भारतीय फ़ौज का कब्ज़ा भी करा चुके थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में धमाका करवा के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को लापता करार दे चुके थे। मेरी एडिटर साहबा को यकीन नहीं आ रहा, तो उन्होंने सिर्फ मेरी खैरियत दरियाफ्त करने के लिए इन तमाम ख़बरों की सच्चाई का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की थी। इनका दूसरा सवाल ये था, क्या सब ठीक है? मैंने जवाब दिया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी है, लेकिन इस्लामाबाद में बिल्कुल खैरियत है। इसके बाद इनके और मेरे दरमियान काफ़ी बातें हुई। उन्होंने अर्नब गोस्वामी की तरफ से मेरे खिलाफ फर्जा सराई पर अफसोस का इजहार किया। अब मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मीडिया ने झूठ का जो तूफ़ान बर्पा किया, इसने अमेरिका, यूरोप और मशरक़ वस्ती में पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया। जी न्यूज़ के एक एंकर ने ऐलान कर दिया था कि आज की रात पाकिस्तान की आखिरी रात है। कल से पाकिस्तान दरअसल अखंड भारत का हिस्सा बन जाएगा। अखंड भारत का जिक्र मुख्तलिफ भारतीय टीवी चैनल्स अपने अपने अंदाज में कर रहे थे। सुबह 4 बजे के करीब फजर के बाद मैंने सोने की कोशिश की, लेकिन अब दुनिया भर में फैले हुए सहाफ़ी दोस्त मुझसे भारतीय मीडिया के दावों की हकीकत पूछ रहे थे। वजाहतें दे देकर थक गया तो फ़ोन बंद किया और 5 बजे सो गया। 8 बजे फिर उठा तो बांग्लादेश से एक सहाफ़ी दोस्त का फ़ोन आ गया। 8 मई को रोज़नामा जंग में मेरे कॉलम का बंगाली तर्जमा एक बांग्लादेशी अखबार ने शाया किया। बंगाली सहाफ़ी पूछ रहा था कि आपने रोज़नामा जंग में कॉलम लिखा था और उसमें आपने लिखा था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया है और अब भारत एक दफ़ा फिर जारियत करेगा। अगर ऐसा हो गया तो क्या एटमी जंग नहीं होगी? मैंने इस दोस्त को बताया कि भारत को अभी तक ज़म है कि इसी रवायती हथियारों में पाकिस्तान पर बर्तरी हासिल है, लिहाजा वो रवायती हथियारों के ज़रिए पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा और अपनी रुसवाई को आवाज़ देगा। मेरे बंगाली दोस्त ने नेक तमन्नाओं के साथ पाकिस्तान की कामयाबी और सलामती की दुआ की। 10 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के अहम फौजी अड्डों पर मिसाइल दागकर एक जंग का आगाज़ कर दिया। पाकिस्तान ने इन मिसाइल हमलों का जवाब ज़्यादा मुअस्सर अंदाज में दिया। भारत ने हमारी हमनवा अहम तनसीबात पर हमला किया, जिसमें रहीम यार खान का शेख जायद एयरपोर्ट भी शामिल था। पाकिस्तान ने जवाब में भारत की 26 तनसीबात पर हमले किए। भारत का सबसे बड़ा नुकसान जलंधर और होशियारपुर के दरमियान आदमपुर एयरपोर्ट पर नस्ब S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही थी, जो 2018 में $1.5 अरब के एवज रूस से खरीदा गया। 7 मई को पाकिस्तान एयरफोर्स ने फ्रांस के राफेल तैयारों की शान और शौकत का जनाजा निकाला। 10 मई को रूस का एयर डिफेंस सिस्टम भी अपने अंजाम को पहुंचा। पाकिस्तान एयरफोर्स ने न सिर्फ डॉग फाइट में भारत को नाको चने चबवाए, बल्कि मिसाइलों ने भारत के बरामूस मिसाइल तबाह करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। भारत के पास एक तरफ फ्रेंच जंगी तैयारे थे, रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम था, दूसरी तरफ इसराइली ड्रोन थे। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने 78 से ज़ायद इसराइली ड्रोन्स को तबाह करके एक नई जंगी तारीख लिख डाली। ज़मीनी जंग में पाकिस्तान आर्मी ने भारतीय तोपों को बर्बाद कर डाला। लाइन ऑफ कंट्रोल पर जगह जगह भारतीय फौजियों ने सफ़ेद झंडे लहराकर ज़िंदगी की भीख मांगी। भारत का ख्याल था कि अमेरिका, यूरोप और दीगर अहम ममालिक इसकी हमायत करेंगे। सिवाय इसराइल के कोई अहम मुल्क भारत की हमायत में खड़ा ना हो सका। दूसरी तरफ चीन, तुर्की, अज़रबैजान खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े थे। भारतीय मीडिया में ईरान के खिलाफ गाली गलौज की जाती रही और जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत में सीज़ फायर का ऐलान किया तो भारतीय मीडिया ट्रंप के खिलाफ भी चीख उठा। इस सीज़ फायर में अमेरिका के अलावा बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया ने भी अहम किरदार अदा किया।
वो भारत जो हमेशा किसी तीसरे मुल्क की सालसी को मुस्तरद कर दिया करता था, इस मर्तबा अमेरिका को सालिस बनाकर मजीद रुसवाई से बचने की कोशिश कर रहा था। जंगी और सफारती महाज पर भारत की इबरतनाक शिकस्त इस पूरे खित्ते के मुस्तकबिल पर मुस्बत असरात मुरतब करेगी। भारत ने सीज़ फायर तस्लीम कर लिया, लेकिन सिंध ताश मुआहदे को बहाल नहीं किया जिस पाकिस्तान को भारत दहशतगर्द कहता था। अब उस पाकिस्तान से इसे मुज़ाकरात करने होंगे सीज़ फायर के बाद। भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का झूठा इल्ज़ाम लगाता रहा। मैं इस सीज़ फायर के नतीजे में बामकसद मुज़ाकरात के आगाज़ का हामी हूँ, लेकिन नरेंद्र मोदी की सियासत में पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की कोई गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च 2012 को अहमदाबाद में खुलकर अखंड भारत की हमायत की थी। पाकिस्तान के सूबा सिंध को भारत में ज़म करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। मोदी ने हमेशा बलोच अलहदगी पसंदों की हमायत की, लेकिन अखंड भारत के नज़रिए में आज़ाद बलोचिस्तान या खुद मुख्तार अफगानिस्तान की कोई गुंजाइश नहीं। मोदी दरअसल पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और मालदीव को अखंड भारत में शामिल करना चाहता है। इसीलिए अखंड भारत का नक्शा भारतीय पार्लियामेंट में आवेजा कर दिया गया है। ट्रंप ने सीज़ फायर तो करवा दिया, लेकिन भारत में मोदी का जवाल शुरू हो चुका है और मोदी अपनी सियासत बचाने के लिए सीज़ फायर से भागने की कोशिश करेगा। हम भारत से दुश्मनी नहीं चाहते, लेकिन जब तक अखंड भारत का नक्शा भारतीय पार्लियामेंट में लटक रहा है, मोदी हुकूमत पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अब आप देखें, मोदी ने यह ट्रेंड भारत में शुरू किया है कि वो तुर्की और अज़रबैजान के साथ बाइकआउट कर रहा है, लेकिन तुर्की और अज़रबैजान को भारत की ज़रूरत नहीं है। भारत को इन ममालिक की ज़रूरत है, जबकि भारत के हमायती ममालिक अब भारत के पीछे से हट चुके हैं। ट्रंप के हालिया बयान को मद्देनज़र रखा जाए तो ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत से निकलने का मशवरा दिया है।